देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नोट के बदले वोट, सेनेट इलेक्शंस और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गया हमें सेनेट। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं, जो उनका उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान हर हाल में सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराना चाहते हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि इमरान खान का मकसद शफाफियत नहीं बल्कि उनको अपने अरकान के बिकने का खतरा है, इसलिए वो ओपन वोटिंग कराना चाह रहे हैं। तो क्या वाकई दाल में कुछ काला है? सेनेट इलेक्शन 2018 से पहले की एक मुबैना वीडियो सामने आई है। इस हवाले से मुख्तलिफ दावे भी किए जा रहे हैं। ये वीडियो किसने बनाई, क्यों बनाई? पैसे लेने वाले तो सामने आ गए, देखे जा सकते हैं, लेकिन देने वाले कौन है और ये इस वक्त ही क्यों सामने लाई गई है? तो क्या यहाँ भी दाल में कुछ काला है? वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ये वीडियो उनके मौकिफ की तायीद करती है कि सेनेट में अरकान बिकते हैं। वो कहते हैं कि वीडियो में मौजूद ज़मीर फरोशी पर बात की जाए लेकिन इसकी टाइमिंग पे तबसरा ना किया जाए। तो क्या यहाँ भी दाल में कुछ काला है? हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन करने के लिए कानून साजी करने का मंसूबा पिछले अक्टूबर में बनाया, लेकिन इसके लिए ऑपोजिशन को एतमाद में न लिया गया और ना ही किसी से मुशावरत की गई। इस बिल को ना किसी कमेटी में लाया गया और ना ही पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो क्या यहाँ भी दाल में कुछ काला है? इलेक्शन करीब आया तो हुकूमत ने शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट इलेक्शन पर राय के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया। ये रेफरेंस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, लेकिन हुकूमत ने इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में छोड़कर अक्सरियत ना होते हुए भी आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। क्या यहाँ भी दाल में कुछ काला है? अब दाल में ही कुछ काला है या फिर सारी दाल ही काली है? प्रोग्राम में आज इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं नाज बलोच और PMLN से MPA हैं पंजाब असेंबली अज़मा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, सदाकत भाई साहब मैं बात ज़रा थोड़ी सी करना चाह रही हूँ पहले फैसल वाडा के हवाले से, चूँकि तीनों ही पार्टीज़ ने तकरीबन जो सेनेट के टिकट्स हैं वो देने का फैसला कर लिया है, टिकट्स देने शुरू कर दिए हैं और बाकी टॉपिक्स पे ज़रा इसके बाद हम बात करेंगे। सर, ये फैसल वाडा को सेनेट का टिकट देने का फैसला आपकी पार्टी ने किया और वो कराची से आप उनको सेनेटर बनाएंगे, तो वो ऑलरेडी MNA है ना, तो शहबाज शरीफ को हरा कर कौमी असेंबली में पहुंचे थे, तो ये फैसला आपको क्यों करना पड़ा? बहुत शुक्रिया पारस। पार्टियों के अपने अपने मामलात होते हैं। आप ये तो कह सकती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध से आके पंजाब से क्यों लड़ रहे हैं, वो सॉरी मोहम्मद जुबैर वो सिंध से आके पंजाब से क्यों लड़ रहे हैं? फैसल वाडा सिंध के वोटर हैं और पार्टी समझती है कि MNA नहीं है ना इस वक्त, नहीं जो भी है इनको तो वो सुबह फलांग के आ रहे हैं, इखलाकियात और सियासत की हदें फलांग के आ रहे हैं। फैसल वाडा सिंध से हैं, वहां से MNA है। वजह क्या है? एक MNA है, आपने उसको सेनेट का टिकट दिया, क्या ये बात कंफर्म आप लोगों को हो गई है कि फैसल वाडा ने झूठ बोलकर इलेक्शन लड़ा था और अब सिर्फ ये सब आप उनको नाअहल होने से बचाने के लिए कर रहे हैं और वो जरूरत है कि वो किसी भी हाल में आपने उनको पार्लियामेंट में रखना है? क्यों? देखिए, फैसल वाडा बहुत अहम आदमी है। कैसे? और नहीं, इमरान खान साहब की टीम के वो बड़े अहम मिनिस्टर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर भी हैं और लीडर को पसंद भी हैं और वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। फैसल वाडा आपकी पार्टी ये कह रही है, खान साहब कहते थे कि जब इल्जाम लगता है ना तो उसका जवाब देना चाहिए। फैसल वाडा के ऊपर इल्जाम लगा है, जवाब देना चाहिए। और सबसे अहम सवाल ये है कोर्ट में कि खान साहब के उसूल कहां चले गए? मुझे क्यों निकाला, इन जजों को किसने इख्तियार दिया? हम तो अपना केस लड़ रहे हैं, वहां भी जवाब नहीं दे रहे, उसको भी तूल दे रहे हैं। आइन और कानून के अंदर रह के हम अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड खिलाएं, किसी को गोलकीपर की बजाय अटैकर खिलाएं, इसमें किसी को क्या इतराज है? कोई अगर तो कोई कानून टूटे पर तो आप बात कर सकते हैं। हमारी पार्टी का डिसीजन है कौन वजीर आला होगा, कौन वजीर होगा। वजीर बदलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदलाते हैं, तब्दील करते हैं, किसी मिनिस्टर को वो दूसरी मिनिस्ट्री देते हैं। मैं ऑपोजिशन से पूछ लेती हूँ, जरा वो भी इस पे राय दे दें। आप बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को, MNA है ना, आपको सेनेटर क्यों नहीं बनाया? वैसे नहीं, हो सकता है उनको सेनेटर के लिए किसी खास स्पेसिफिक बंदे हो सकता है, तो ये मेरे इख्तियार से ऊपर की बात है। आपने भी एक खबर सुनी फैसल वाडा के हवाले से, क्या ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बड़ी बेहतरीन, बड़ी कोई स्मार्ट मूव नहीं खेली फैसल वाडा को बचाने के लिए?
बहुत शुक्रिया पारस, बहुत अच्छी मूव खेली है। और अब इस मूव के बाद जो पिछले 16 महीने से पेंडिंग चल रहे हैं ना 2 केसेस, एक इलेक्शन कमीशन में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 महीने से ये जवाब जमा नहीं करा रहे, और इनकी इत्तला के लिए 50,000 रुपया पिछली पेशी पे 3 दिन पहले जुर्माना हुआ है फैसल वाडा साहब को। ये जो कह रहे हैं पेश हो रहे हैं, इनको मालूमात में थोड़ी सी तस्हीह की जरूरत है। 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है फैसल वाडा साहब को, वो जवाब ही जमा नहीं करा रहे आज तक। उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया कि जो गलत बयानियां उन्होंने की, उनकी जो दोहरी शरीयत के हवाले से जो प्रॉब्लम था, जो उनके डॉक्यूमेंट जब उन्होंने जमा कराए तब वो दोहरी शरीयत उन्होंने तरक नहीं की थी, और इसी बेस पे हमारे 2 सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नाअहल किए थे। दूसरी बात, अपनी ये भी मालूमात में तस्हीह फरमा ले मेरे प्यारे भाई, जुबैर साहब हमारे कैंडिडेट नहीं है, जुबैर साहब को टिकट नहीं दिया गया है और वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। तो वो भी जो आपने भाषण दिया है ना, इखलाकियात फलांग के, तो पता नहीं क्या क्या फलांग के, अपनी तरफ निहाल हाशमी के बारे में बताएं, वो कहां से थे, कहां से लड़े, क्या कर रहे हैं। फैसल वाडा इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि वो बेशक गलत बयानी करे, वो बेशक झूठ बोले, उसकी अरबों रुपए की जायदादें पूरी दुनिया में लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन उसको पूछने वाला इस मुल्क के अंदर कोई नहीं है। तो ये है वो कानून की मौकरी जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान था ना, वो है। हमारा डिप्टी स्पीकर आज तक स्टे पे है, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली आज तक स्टे पे है। क्या बात करते हैं ये। और ये भी बता दूं, जो आपने कहा था ना, शहबाज शरीफ को 685 उन्होंने हराया और हजारों की तादाद में मुस्तरद वोट थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, जिन पर डबल ठप्पे लगाए गए थे इस मौसूफ को जिताने के लिए। तो ये अभी फैसल वावड़ा का फैसला नहीं आया, केस उनके खिलाफ है, ये सूरज को इल्जाम मुस्तरद भी हो सकता है उनका। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाऊं, एक इन्होंने कहा देंगे ना कि जुबैर साहब के बारे में मुस्तरद होगा, जो दे नहीं रहे अभी तक, वो जवाब नहीं दे रहे। हाँ, ये बात सिर्फ थोड़ी सी करेक्शन, इन्होंने कहा मोहम्मद जुबैर साहब सिंध से आके पंजाब में कभी नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये इखलाकियात की। निहाल हाशमी साहब की बात, निहाल हाशमी साहब जो एक दफा यहाँ से आके लड़ के जजों को बुरा भला कह के नाअहल होके वापस आ चुके हैं, उस वक्त इखलाकियात सॉरी थी। अच्छा नाज, फैसल वावड़ा सिंध असेंबली से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सेनेट का, आप लोगों के लिए हैरानी की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, पहले तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेकाक होता है कि वो किसको अपने सेनेट की टिकट देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि चूंकि मैं उस पेशी पे आ रही हूँ, बात यह है कि चूंकि अब ऑलरेडी ये केस उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और जिस बुनियाद के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो जो इम्प्रेशन आ रहा है वो इम्प्रेशन सबको यही इम्प्रेशन आ रहा है कि उन केसेस से बचने के लिए अपने लोगों को प्रोटेक्ट हुकूमत कर रही है। क्या ये वही इख्तियारात हैं जिनकी बात कल वजीर आजम साहब ने की थी कि हुकूमत के पास ज्यादा इख्तियारात होते हैं? तो क्या ये वही इख्तियारात की निशानदही कर रहे थे जिस तरह आज ये अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं? हमने तो देखा है ना, 2.5 सालों से तो यही हुआ है। दवाई की कीमतों में 500% इजाफा, प्रोटेक्शन हुकूमत देती है अपने लोगों को। बीआरटी हुकूमत प्रोटेक्शन देती है, बिलियन ट्री सुनामी प्रोटेक्शन, चीनी चोरी हुकूमत प्रोटेक्शन देती है अपने लोगों को। तो इस हुकूमत ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट तो बहुत खूबी से किया है। और ये जो मामला है इसके ऊपर केस चल रहा है, क्या खान साहब की पार्लियामेंट में फैसल वाडा को रखना बहुत जरूरी है, वो कि फैसला भी नहीं आया उनके हवाले से, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, बात यह है कि ये डेफिनेटली अगेन आई वुड से कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना इस्तेहकाक होता है कि वो किसको किस पोजीशन के लिए दें, लेकिन मैं ऐसी मजबूरी पे हैरान हूं क्योंकि जो है एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन को अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि खुद हुकूमत में है और वो भी एक मिनिस्टर को जिनको पावर आपने मिनिस्टर का दिया हुआ है, उनको अगर आप लेके जा रहे हैं तो फिर तो जो इंप्रेशन आ रहा है वो तो यही इंप्रेशन आ रहा है अहली से बचाने के लिए कि वो अपनी फिर उधर से रिजाइन कर देंगे और फिर उनको उससे पहले सेनेटर बना दिया जाएगा। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि ये ही वो इख्तियारात हैं जिसकी तरफ वजीर आजम साहब ने निशानदेही की थी कि उनके पास इख्तियार हैं, वो अपने लोगों के ऊपर लगे हुए केसेस उनको बचा कैसे सकते हैं, वो 50-50 करोड़ फंड कैसे दे सकते हैं इलेक्शन से पहले अपने लोगों को, अनाउंसमेंट कर सकते हैं तरक्याती फंड्स का। ये सारे मामलात है ना कि रकम भी ज्यादा है हुकूमत के पास, हुकूमत के पास रकम भी ज्यादा है। जल्दी से एक लाइन सिर्फ ऐड कर दूं, एक और है वो है उस्मान डार, जिसने 2013 में अपनी तालीमी की काबिलियत जो है वो बीबीए बताई और उसके बाद 2018 में वो खाली बीए हो गए। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरी मीडिया टीम ने गलती से लिख दिया था। ये तारड़ के साथ उनका बड़ा जबरदस्त आर्गुमेंट हुआ था, वो वाडा साहब को बचाने के लिए ये कर रही है क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं मालूम। चलें ठीक, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जरा सेनेट के इशू पे तफसील से और बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
अच्छा सदाकत अली भाई साहब, ये मनाजिर पूरी कौम ने देखे कि कैसे उस ऐवान के अरकान, जिसे हम ऐवान बाला कहते हैं, वो अपने वोट के एवज जो है वो नाजायज दौलत को जमा कर रहे हैं, और ये सारे आप ही के अरकान थे। थोड़ी देर के लिए सर शर्म से तो झुका होगा आप लोगों का? जी बिल्कुल, बहुत शर्म आई, आज भी शर्म आ रही है, पता नहीं बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रही, मैं बड़ा हैरान हूँ। हमें शर्म आई, हमें खबर मिली, हमने अपनी हुकूमत की परवाह ना की, 20 बंदे उठा के बाहर फेंक दिए। हालांकि हमारे सामने बहुत मिसालें थी, छांगा मांगा में हमारे वो ये हिम्मत की आपने, परदेसी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे ऐसे ही लोगों को खरीदा बेचा था, लेकिन हमने उसके बरखिलाफ ये नहीं देखा कि 20 इलेक्टेबल हम छोड़ रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं, कल क्या हो जाएगा। हमने 20 इलेक्टेबल उठा के फेंके, और पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो छांगा मांगा की गंदगी से भरी हुई थी, एक सामने लीडर साफ सुथरा आया जिसने स्टैंड लिया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून अमेंडमेंट लेके आती है, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे मुस्लिम लीग नून पसंद तो नहीं है, लेकिन ये शो ऑफ हैंड वाली बात ठीक है। उसके बाद उससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठते हैं और अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखते हैं, और 23 में कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ये जो खरीदो फरोख्त नवाज शरीफ साहब पहले करते थे, छांगा मांगा, वो अब नहीं करेंगे, और अब हम शो ऑफ हैंड पे करेंगे। 10 साल से नहीं किया। वन फाइन मॉर्निंग हम अमेंडमेंट लेके आते हैं कि जनाब शो ऑफ हैंड करेंगे, क्योंकि हमें वो भुगता था, और हमें पिछली दफा इनके ताने भी मिले थे कि हमारे लोग 64 खड़े हुए, 50 बाकी बैठ गए, 14 बंदे गायब हो गए। हमने कहा आए, हमारे साथ भी ज्यादती हुई, हमने इखलाकियात का सबूत दिया, आप बद इखलाक साबित हुए, आप उन्हीं चोरों को साथ लेके चाय पानी रोटियां करते हैं, हमारे खिलाफ इनकलाब लाने के लिए वही 14 बंदे इनके साथ बैठते, सुने ना, बैठते हैं और हमारे खिलाफ इनकलाब लाने की बातें करते हैं। चले इनका इखलाकी में आपने इन्हें शर्म दिलाने की भरपूर कोशिश की है। खुदारा ये मंडी लगती है, ये पैसे रखते हैं, इनको बंद करें। इन्होंने फिर तारीख की गलत साइड पे खड़े हुए कि नहीं जी हम चाहते हैं कि उसके ऊपर अभी जरा बात थोड़ी सी मैं उस वीडियो मुबैना वीडियो जो आई है ना उसके हवाले से करना चाह रही हूँ। वजीर आजम ने उस मुबैना वीडियो के ऊपर अब 3 रुकनी कमेटी बना दी है। सर ये बताइए कमेटी क्या करेगी, किस चीज का तयन करेगी? चूंकि आपके जो लोग पैसे लेते हुए इसमें दिख रहे हैं उनको तो आपने पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया, आपका जो सूबाई वजीर कानून था उससे भी इस्तीफा लिया, ये कमेटी अब क्या करेगी? एक तो ये है हमें जितनी शर्म आई, हमने बेचे, हमारे बंदे बिके, हमारा माल बिका, बेचे, जिन्होंने माल खरीदा जाहिर है बिके, वो हमने बेचे और हमने उनको अपने आपने बेचे, वो भी यही कह रहे हैं। सुने ना, मैं उसी तरह आ रहा हूँ। हमने उसके बाद हमें शर्म आई और हमने वो गन उठा के बाहर फेंक दिया। वो गन जिन्होंने खरीदा उनके 7 एमपीए थे, 2 सेनेटर थे। आज पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं वो परवेज खट्टक को निकाल दें, आप असद कैसर को निकाल दें। उस वीडियो में आप क्या रकीन कह रहे हैं? परवेज खट्टक की कहने पर पैसे दिए गए। को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा इखलाकियात कोई और है। सर देखें, परवेज खट्टक आपके अरकीन उस वीडियो में कह रहे हैं कि परवेज खट्टक के कहने पे पैसे दिए गए। जो आदमी चोर हो, उन्होंने तरदीद कर दी, पैसा लेते हुए साबित हो जाए, जायजा लेगी। पारस आप उसका हवाला देके तो सारी बहस को खराब कर। सर मुझे बताइए क्या ये कमेटी इस बात का जायजा लेगी कि वीडियो किसने बनाई थी और इस अहम मौके पर किसने इसको लीक किया? सुने, अब आपका सवाल क्या था? कमेटी ये जज करेगी कि उन लोगों ने इल्जाम लगाया है परवेज खट्टक साहब पे और असद कैसर साहब पे जिन्होंने इनकार किया। ये पूछेगी ये लीक किसने करवाई है इस वक्त में? नहीं, अब वो कह रहे हैं खुद ही करवाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल टाइमिंग पे बात नहीं, चोरों को बेनकाब किया तो बेनकाब किया। हमारा तो मैंडेट ये है, कोई चोर इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, कोई छुप रहे हैं, कोई लेट रहे हैं, कोई बीमार है। सारे चोरों को जो हमारे या उधर तुम्हारा मैंडेट है। को इस वीडियो का पहले से इल्म था? नहीं, वो इल्म नहीं था। तो 2018 में मीनारे पाकिस्तान के जलसे में वो कौन सी वीडियोस की बात कर रहे थे? वो किस अरकान की बात कर रहे थे जो कह रहे थे पैसे ले रहे हैं? देखिए, मैं एक तो गवाही देता हूं कि जब ये वीडियो खान साहब को दिखाएगी मैं उस वक्त मौजूद। ये खान साहब ने खुद कहा, आपका सवाल मैंने सुन लिया, मैं जुमला बोलूं। बाई चांस मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद था जब ये फैसला हुआ। मिनिस्टर को निकाल लें। खान साहब ने उस तकरीर में जरूर हवाला दिया था कि हमें वो आपको दिखा सकते हैं वीडियो, जल्दी जारी करेंगे, हमारे पास वीडियो जारी करेंगे। वो वीडियो खान साहब को किसी ने बताया होगा कि वीडियो है। अच्छा। लेकिन खान साहब ने अगर देखी होती, मेरी बात की बात कर रहे हैं, अभी की बात, वो मिनिस्टर को निकालने। एक जुमला मेरा सुन लें आप दोनों।
कि अगर हम 20 बंदे निकाल सकते हैं तो 21वां भी निकाल देते अगर हमें पता होता। इतने हम कमजोर नहीं है, इतने हम पीपल्स पार्टी नहीं है। पता चला कि वो आपका जो सूबाई वजीर कानून था वो भी इन्वॉल्व था। बाद पब्लिक ने कमेंट, मैंने ये नहीं सवाल किया, मैंने कहा था इस वीडियो का खान साहब को पता था या नहीं पता था? 2018 में खान साहब ने देखी नहीं होगी कि उन्होंने कहा। वो क्यों कह रहे हैं कि टाइमिंग पे इसकी बात ना करो? कौन कह रहा है? खान साहब कह रहे हैं इसकी टाइमिंग पे तफसील ना करें। इस वक्त बड़ा इशू, वो ये नहीं कह रहे टाइमिंग, जब उन्होंने खान साहब बात की तब भी मैं साथ था, उस इंटरव्यू में मैं साथ खड़ा था जब उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा ये मसला नहीं है, टाइम मसला ये है चोरी हुई कि नहीं हुई। आज फिर मंडी लग रही है और उस मंडी पे कुछ लोग कह रहे हैं हमने ये मंडी जरूर लगानी है क्योंकि जो पैसे कमाए हैं उन पैसों को आगे भी अज़मा, वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन से पैसों का इस्तेमाल रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप देखें मुबैना वीडियो सामने आई, अब उसकी उन्होंने तफ्तीश करने के लिए टीम भी बना दी है। तो आप तारीफ करेंगे खान साहब की इस पे, और अपने वजीर को इस्तीफा भी दिलवा दिया, बनती है वैसे तारीफ? देखिए पारस, मैंने गिना कि सदाकत अली अब्बासी साहब को इस पूरी बात के अंदर 9 दफा शर्म आई और उन्होंने 9 दफा जो शर्म का इजहार किया वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इनको शर्म उस वक्त नहीं आई जब इमरान खान साहब का एक और क्लिप भी है जिसके अंदर वो गवर्नर सरवर को ज्यादा वोट मिलने पे कह रहे हैं क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी पार्टियों के लोगों ने भी हमें वोट दे दिया। और शहबाज गिल साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी अपनी तरफ से उन्होंने एक फिलर फेंका, उन्होंने कहा कि मैंने भी गवर्नर सरवर को वोट दिया था। मैं मतलब इनको और इनके बड़ों को बताना चाहती हूँ, अल्लाह का करम है, हर बंदा बिकने वाला नहीं होता। मुझसे आज तक किसी ने वोट ही नहीं मांगा। मुझे तो वैसे ये हसरत भी रही, मुझसे तो कोई वोट भी नहीं मांगता और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो मुझसे वोट मांग सके। तो बिकाऊ माल जो है ना, वो अगर बिकाऊ माल गलत है ना तो जो खरीदने वाले हैं वो भी गलत हैं। और इनको उस वक्त शर्म नहीं आई जब गवर्नर सरवर को जस्टिफाई कर रहे थे कि बड़ा अच्छा किया उसने, वो जीत गया 35 वोटों की बजाय 44 वोट्स लेके। और दूसरी तरफ भी शर्म नहीं आई सदाकत अब्बासी साहब को, खुद अपने लीडर समेत, कि जब सदाकत अब्बासी साहब मेरे साथ ही कई टॉक शोज में चेयरमैन सेनेट की जो तरीके दमतवाद थी उसमें बैठ के जो है वो इतनी उन्होंने हमने कर लिया। चुप कर जाए ना, मुझे बात करने दे। ओ इतना नाराज क्यों हो रही है? मैं क्या, आपने मेरा नाम लिया है तो मैं तो पैसों पे शर्म कर रहा हूं ना। मुझे बात करने दे। इस तरह से आप भी बात नहीं कर पाएंगे फिर। वैसे इन्हीं की हिम्मत है, वैसे ये इन्हीं की हिम्मत है कि इन्होंने अपने लोगों को निकाल के अज़मा पार्टी से बाहर फेंका। देखें आपके जो लोग बिके 14 वो तो आज तक उनका आप सुराग ही नहीं लगा सके, तो दूर की बात है। तो लिस्ट इनके पास है ना, ये दे दे हमें लिस्ट, और अगर फिर कार्रवाई ना हो तो फिर बताना। लिस्ट तो इनके पास है ना। 2 लोगों को पता है, जो खरीदे जाते हैं उनको पता होता है, जो खरीद रहे होते हैं उनको पता होता है, पार्टियों को नहीं पता होता। और भी बात है कौन जो है वो किस तरह ब्लैकमेल हो रहा है। हर बंदा खरीदा नहीं जाता। वीडियोस बनाने में और रिलीज करने में एक्सपर्ट है नून लीग, तो जब आपके लोग बिके थे उस वक्त आप भी वीडियो बना लेते ना, तो आपको फिर सबूत मिल जाता कार्रवाई करने के लिए उन लोगों की जो बिके थे। अल्लाह की शान है, हाँ अल्लाह की शान है, चेयरमैन नैब की वीडियो बनाए ये, अल्लाह की शान है अरशद मिलक की वीडियो बनाए मुशर्रफ, अल्लाह की शान है इनके एमपीएस की वीडियो बनाए ये खुद, और वीडियो बनाने वाले हम। मतलब कमाल है ना। ये कहते रहे जो ये कह सकते हैं, लेकिन मैं 2 बातें इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ जी। जितने एमपीए को इन्होंने टिकट नहीं देना था उनको निकाल के बाहर किया। अब वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने पहले तो सवाल ये है कि क्या इन्होंने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इन्होंने कहा था हम केस नैब में भेजेंगे, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूरे ये इतने सालों में 3 साल बाद क्या कोई कार्रवाई हुई किसी एक एमपीए के खिलाफ? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वो एमपीएस जो है वो कह रहे हैं 2 जगह पैसों के मामलात हुए। एक पैसे हमें परवेज खटक ने खुद कह के भिजवाए और कहा कि अगले इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए काम आएंगे। मुझे ये बताइए, तरक्याती फंड पिछली हुकूमतें देती थी वो सियासी रिश्वत थी। आज तक किसी एमपीए एमएनए को कैश नहीं मिला, मेरी कम से कम नॉलेज में नहीं है। ये वो नेक सादक और अमीन हुकूमत है जिसने लोगों को कैश भी बांटे हैं हुकूमत में होते हुए। इनकी हुकूमत थी केपीके में, पारस आप कैसे भूल सकती हो? इनकी एजेंसियों ने ही वो चीज बनाई। इमरान खान के पास ये वीडियो मौजूद थी, वो पहले देख चुके थे, लेकिन उन्हें अब डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए मैं चीज लेके आऊं। ये अभी भी इस वक्त इन्होंने लीक किया आपके ख्याल में अज़मा ये वीडियो? पीटीआई लाई है। देखो ना, केपीके में हुकूमत इनकी, एमपीएस इनके, और जो है वो अगर इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई करनी होती और अगर कोई और इन्वॉल्व होता ना तो अभी तक कानूनी कार्रवाई हो गई होती। पारस ये बात समझो, कोई और होता तो अभी तक उसको इन्होंने फट्टे उसके जो है वो फांसी के फट्टे में लटका दिया होता। ठीक है, क्योंकि अपने लोग थे और खुद ही देने वाले थे, खुद ही लेने वाले थे, खुद ही वीडियो बनाने वाले थे। तो अब तय किया कि सुप्रीम कोर्ट मैं सिर्फ मौके पे बात है। एक तो ये बात कि चौधरी सरवर साहब को वोट पड़े, वोट कोई भी दे सकता है। अगर कोई पैसे लेने देने
45 उनके थे, 44 पड़ गए। कोई भी दे सकता है, अगर पैसा नहीं होता है कोई भी दे सकता है। अच्छा आप सुन लेना, आपकी मैंने बात सुनी है, कैसे पड़ गए वैसे सवाल तो है। मैं बताता हूं कैसे पड़ गए। जिस टिकट से जीत के आए हैं उसी को वोट देंगे। फिर बारी उनकी है, पैसे वो आप मेरी बारी में बोले थे तो आपको अपनी मेडिसिन टेस्ट नहीं करनी। मैं चुप हो गया था ना, आप तो कहने के बावजूद बच्चों की तरह आप लगे। मैं उनसे गवर्नर के वाले के मामले में आप जब चुप नहीं होंगे तो फिर मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। एक साथ जवाब दीजिएगा। एक जुमले की बात है, मैं खाली लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितनी अनरिजनेबल बोलेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हवाले से कोई किसी ने ना इल्जाम लगाया पैसे लेने का, ना कोई सबूत हुआ। इन वालों का सबूत सामने आ गए। नंबर 2, जो ये कह रहे हैं कि जी सेनेट का जो अदम एतमाद थी चेयरमैन की, उस हवाले से भी इनके लोगों ने वोट दिया, लेकिन कोई पैसे लेने का सबूत नहीं है। आज भी पैसे लेने देने की बात ये कर रहे हैं कि हमने खुफिया रखना। लेकिन जो खरीदने वाले हैं, आप लोग नहीं समझते कि उनका भी तयन होना चाहिए? चूंकि वजीर आजम कह रहे हैं इस वक्त भी एक बड़ा लीडर है जो कि सेनेट इलेक्शन में, मैं जानता हूँ, खरीदो फरोख्त कर रहा है। देखिए, खरीदो फरोख्त की बात हुकूमत के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। यही कहते थे कि तरक्याती फंड लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए और असरअंदाज करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन किया तो सही ना इन्होंने। ये तो अदालतों ने इस पे एक्शन लिया तो उसके बाद ये बैक ऑफ हो गए, स्टेप पीछे इन्होंने जो है अपने वापस ले लिए ये फैसले। लेकिन बात ये है कि देखें, वीडियो बनाने वाले ये नोट देने वाले भी ये और नोट लेने वाले भी पीटीआई। देखिए पीटीआई ने देखिए वो तो कह रहे हैं ना कि स्पीकर हाउस के अंदर नोट दिए गए और फिर अपने लोगों को निकाल दिया और फिर उसके बाद तमाशा बहुत हुआ। उसके बाद ये भी हुआ कि कौमी वतन पार्टी के जो सुल्तान महमूद साहब थे, कौमी वतन पार्टी के, उनको जिनको बाकायदा वीडियो में देखा जा रहा है, उनको लाकर और फिर माशाल्लाह तमगा दिया, उनको वजीर भी बनाया, न सिर्फ वजीर बल्कि वजीर कानून बनाया। तो ये वीडियोस देखने के बाद हुआ और उसके बाद जिन लोगों को निकाला उनको फिर बड़े आराम से तरीके से लाके पार्टी में ओहदे भी दिए गए। अच्छा, दोबारा पार्टी में ओहदे भी दिए गए। तो बात यह है कि ये बंदे फेंक कर दोबारा वापस लाने वाली पार्टी जो है, ये औरों को भाषण देने से पहले ये हमें जवाब दे कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हुई थी तो 2016 में जब सेनेट में ये मामला उठा था तो तब क्यों इन्होंने साथ नहीं दिया? ये अदम एतमाद के वक्त शो ऑफ हैंड की बात क्यों नहीं हुई? और चले मान लेते हैं कि शो ऑफ हैंड के ऊपर अगर आपने कंसेंसस डेवलप करना है तो कुछ सीख ले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी किस तरह लेकर आई थी, सोलो फ्लाइट होकर नहीं लेकर आई थी। तमाम अपने ऑपोजिशन के लोगों से मशावरत करके उनको ऑन बोर्ड लेकर एक साथ कंसेंसस डेवलप करके, इसी को कहते हैं जमहूरियत। तो जमहूरियत ये क्या जाने जिनके पास पूरी काबीना एक आमिर की बैठी हुई है, परवेज मुशर्रफ की पूरी काबीना इनके पास बैठी है, ये जमहूरी इक़्तिदार की बात करेंगे? ये हमें सिखाएंगे कि क्या होगा? कि जब वोट खरीदने की बात या चोरी की बात आती है ना, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे शक क्यों किया जाता है और साथ ही फिर इलेक्शन 2018 की मिसाल भी दे दी जाती है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर भी पैसे बांटने का फायदा जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही होने के हवाले से बात की जा रही है, तो कह रहे पैसा आपने दिया। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए बात यह है कि पैसा लेना इसमें और पैसा देना दोनों चीजें जो है ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये नहीं होनी चाहिए, दोनों का पता होना चाहिए, सामने आए दोनों। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ही जो है करप्ट प्रैक्टिसेस है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या करे पीपल्स पार्टी अगर इनके अपने मेंबरान को इनसे खफा है? नहीं, इनके अपने मेंबरान अगर इनसे खफा है, इसी तरह आपके 2 सेनेटर बने मैं गुजारिश करूं, लेकिन मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोली हूं। आप 2 सेनेटर्स केपीके से ऐसे ही बने थे। मेरी बात सुनने इस वक्त शो ऑफ हैंड की जो बात हो रही है ना, और उसके ऊपर समझ नहीं आ रहा हुकूमत को, ऑर्डिनेंस ये लेकर आ रहे, अदालतों में ये ले जा रहे, 12 मिनट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में 12 मिनट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में बिल फौरन से जो है उसको पास कर। तो ऐसे में इनको जो आनंद फानन ये शो ऑफ हैंड की याद आई और इतनी ज्यादा जो है वो ये डेस्परेशन है शो ऑफ हैंड के लिए कि डेस्परेट हुई है हुकूमत करने थे पहले। जब ये 2018 के इलेक्शन हो रहे थे, पहले उन्होंने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत को गिराने की बात की और फिर वो कह रहे थे मैं इनको सेनेट में लेने दूंगा। पारस देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये जो हुकूमत इतनी ज्यादा शो ऑफ हैंड के ऊपर एक फोकस अपना करके और उस पर शोर शराबा कर रही है, उनका मतलब ना शफाफियत नहीं है। हकीकत इनको राइटिंग ऑन द वॉल पता चल गई है। इनके इत्तेहादी इनसे नाराज, इनको पता है इनके लोग, इनके अपने मेंबरान इनसे नाराज, इनके अपने मेंबरान इनसे नाराज। और तीसरी बड़ी बात, इनको
अपने मेंबरान पे एतमाद नहीं है। आपको एतमाद है अपने मेंबरान जो इन्होंने बनाई है तहकीक के लिए? तहकीकाती कमेटी है। मुझे कौन सी, आप उस वीडियो वाली कमेटी की बात कर रही है? उस वीडियो की और शहजाद ना क्या एतमाद करे उस कमेटी के ऊपर? उस कमेटी को जो कमेटी इन्होंने तरतीब दी है, ये तो खुद कह रहे हैं उस कमेटी के पास वीडियो थी, उस कमेटी के पास वीडियो थी, और वो इमरान खान वजीर आजम के मातहत कमेटी है, लेकिन उन्होंने वजीर आजम को वीडियो नहीं दी। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इनके अपने जो मेंबरान हैं, इनके जो एमएनएज हैं, वो उन पे हुकूमत, इनको खुद एतमाद नहीं अपने लोगों पे। इनको पता है कि इनके लोग इनके साथ नहीं खड़े, इसीलिए शो ऑफ हैंड के वाबला मचाया हुआ है। और फिर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पास इख्तियार बहुत ज्यादा है। अगर आप सिर्फ एक सवाल कर लूं, मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि कमेटी पे क्या नून लीग को भी एतबार है? एक माह में ये बातों का जवाब देना जरूरी है। एक जिन्होंने कहा आनंद फानन, इनको बताना था कि नवंबर से वो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल पड़ा हुआ था। नंबर 2, अवाम को हम बताना चाहते हैं, हमने हर मुमकिन कोशिश की है इनको इस चीज पे लाने पे, ताकि ये घोड़े जो है ना और ये भेड़ बकरियां ना बिके, लेकिन ये बेचना चाहते हैं। इन्होंने कहा हमने 18वीं तरमीम की, कितना खूबसूरत काम किया। 18वीं तरमीम से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था कि शो ऑफ हैंड करना है, लेकिन अगर ये शो ऑफ हैंड भी, वो कहते हैं वो हमने नहीं किया था पारस, अगर ये शो ऑफ हैंड भी डाल देते 18वीं तरमीम के अंदर, तो इनके जो बुजुर्ग हैं वो पैसे कैसे कमाते, वो हमारे बंदे कैसे खरीदते? ठीक है, एक एक्टिविटी है, एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में बिकने वाले हमारे थे, खरीदने वाले इनके थे। वजीर आजम कहते हैं कि अगर खुफिया वोटिंग हुई ना सदाकत अली अब्बासी साहब, तो ये ऑपोजिशन वाले रोएंगे। मैं यही कह रहा हूं, आप तो ये रोने जो कभी नहीं रहे ना। इनके लोगों को खरीदेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, तोड़ेंगे उनको? नहीं देखिए, खरीदना तो इमरान खान को और खरीदने वाली बात आप क्यों उधर चली छांगा मांगा चली जाती है? कैसे रोएंगे? ये छांगा मांगा वाले हैं, और ये जो कहते हैं कि हम एक जरदारी सब पे भारी, आपको पता है वो भारी सबसे भारी क्या होता है? नूली कह रही है पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और वो देखे आपका आज ये प्रोग्राम संभाल के रखिएगा, इलेक्शन के बाद इन्होंने नया रोना है, और ये रोने जो कभी नहीं रहेंगे। ये कहेंगे ज्यादती होगी, हमारे लोग टूट गए, और आप ये कहेंगे हमने तो कहा था ओपन वोटिंग करा लो। हम तो कह रहे हैं बचेंगे, हम तो इन्हें कह रहे हैं हम ना किसी को पैसा दें, ना किसी से पैसा लें, ना पैसे लेने देने वालों को माफ करें, चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो वजीर हो। ये तो ये खेल करने वाले दूसरों पे लगा रहे हैं। वीडियो इनकी आ रही है पैसे देते हुए, हम तो मान गए इनकी आ रही है पैसे देने वालों को निकाल दिया। आपने कौन सा निकाला? एक सेकंड जरा, अब जरा सुनिएगा। अच्छा, उसमें जरा जवाब भी दें, और ये भी बताएं कि आपके लोगों से क्या पंजाब में किसी ने अभी तक राब्ता किया है उनको खरीदने के लिए, और वो कौन है जो कर रहे हैं? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ा शोर कर रही है हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर, और वजीर आजम कह रहे हैं हमारे लोगों की करोड़ों रुपए उनके रेट लग रहे हैं। केपीके के अंदर जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हराम है, लेकिन पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग जायज है। और ये अजीबो गरीब, ये पहले तो ये दुरुस्त फरमा लीजिए, शो ऑफ हैंड से हो ही नहीं सकता सेनेट इलेक्शन, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन प्रायोरिटीज पे होता है, वो ओपन बैलेट से हो सकता है, शो ऑफ हैंड से हो नहीं सकता। पहले तो ये तस्वीर फरमा लें। और दूसरी बात ये है कि उस कमेटी पे क्या एतबार करें जो पहले ही परवेज खटक को इन सबको क्लीन चिट दे चुकी है। देखिए 2 फरीक है इसके अंदर, एक वो लोग जो निकाले गए जिन्होंने पैसे लिए, और एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है हुकूमत का है। अब जो पॉइंट ऑफ व्यू वो निकाले जाने वाले एमपीएस दे रहे हैं, उसको आपने कल फवाद चौधरी साहब को सुना होगा, उन्होंने कहा उसकी जरूरत नहीं, किसी को पूछना, बस वो एमपीएस जो है वो गुनेगार है। अब्बासी साहब आपको फिर मैंने समझाया था, आपको समझ नहीं आया, थोड़ा सा तो ग्रूम हो जाए। अच्छा, क्या जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए? दूसरी बात यह है कि आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से होता है, शो ऑफ हैंड से नहीं होता, लेकिन आपको अकल की बात लेनी नहीं है। और अब जो है अब बनी गाला चल रहा है, छांगा मांगा रह गया कहीं बहुत पीछे, अब बनी गाला चल रहा है। अब जो उसके अंदर बैठ के हो रहा है, हमारे कुछ लोगों को, हमारी खवातीन एमपीएस को कुछ को कांटेक्ट किया गया। अच्छा। पीटीआई लाहौर के कुछ यहाँ कर टिकट होल्डर्स हैं उनके थ्रू, मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, लेकिन जब मुझे पार्टी इजाजत देगी तब मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग बाहर लेके आऊंगी। और ये जो तमाशा जिन्होंने शुरू किया ना मुझे ये बताइए, सेनेटर्स जो है उसके ऊपर बड़ा जोर है, क्योंकि अपने एमपीएस फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, हम नहीं इनको जानते, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो दोबारा इन्होंने सीक्रेट रखना है। क्यों?
उसको सीक्रेट क्यों रखना है? क्योंकि वहां पे वही गंदा खेल आपने दोबारा खेलना है जो आप खेल चुके हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी है, सादिक और अमीनी जो है ना, अपनी जेब में रखें। आपकी असलियत और औकात अब पूरी कौम को पता है कि आप क्या हैं। अच्छा अस्मा, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है आपके पास, जो है उनको निकाल दो, गवर्नर सर्वर को मत पूछो, वो सामने लाने के लिए लोगों ने खुद ही वोट दे दिया। आप भी किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, यही तो मौका है जब ये कन्विंस कर रहे हैं कि ओपन वोटिंग के ऊपर लाएं। हाँ, यही मौका है, इसको लाएंगे। एक बात जो आखिरी में कर दूं वो ये है कि ये जो सदाकत अब्बासी साहब और इसके वजीर आजम जो है ना, जिसको गलत फहमी है कि अपनी मर्जी के कानून बना के चलेंगे, ऐसा होता नहीं है। जिस पार्टी टिकट पे कोई जीत के आया है उसने अपनी पार्टी के सेनेटर्स को वोट देना है। गवर्नर सरवर साहब की शक्ल बहुत अच्छी थी वजीर आजम की तरह, उसको लोगों ने वोट डाल दिया। मैं गई थी इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ, मैं इलेक्शन कमीशन में गवर्नर सरवर के खिलाफ पेश हुई थी जाके, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं पूछा उस केस में दोबारा। एक दफा बुला के हमारी स्टेटमेंट लेके उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो सत्तू पी के सो गया है। ये हालात है इनके। अच्छा, ये जो अज़मा ने बात कही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अज़मा ने कही है, और आई सेकंड दैट कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं वो अपनी पार्टी के साथ कमिटेड होते हैं और उनका वोट उनकी पार्टी के साथ होता है जहां उनकी पार्टी कहती है। लेकिन ये सिर्फ पीटीआई के अंदर है कि इनके जो मेंबरान हैं इनके वोट इनकी पार्टी के साथ नहीं होते। नाराज है तो मैं आपको सेनेटर बना दिया, तीसरा भी बनते रह गया। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि इनकी अपनी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है। पीटीआई के अपने मेंबरान इनसे नाराज है, खफा है। उनको ये हुकूमत की और इनकी गवर्नेंस की, इनकी करप्शन की और इनकी महंगाई की जो दास्तानें हैं वो अवाम में जाकर परेशान होते हैं। जब अवाम पूछती है पेट्रोल के महंगे रेट, जब अवाम पूछती है रोजाना बिजली बढ़ रही है, दवाओं की कीमतों में इजाफा, महंगाई का बोझ, अवाम पूछती है तो इनके मेंबरान भी लोगों को फेस कर पाते हैं। ऐसे में इनके मेंबरान इनको वोट क्यों देंगे? पीडीएम मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ रही है भाई साहब, काम तो कुछ किया नहीं, इनके मेंबरान भी इनके साथ नाखुश हैं, लिहाजा शो ऑफ हैंड याद आ गया इनको। और यूसुफ रजा गिलानी को ये मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर रहे हैं कौमी असेंबली से। पहली तो बात ये कि पीडीएम जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। आपको पता है पीडीएम ने क्या कहा था? इलेक्शन तो हम लड़ते ही नहीं, हम तो सब सुने ना, वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम्हें क्या पता वो क्या होती है? ये याद है ये असेंबली में जायज। अब सुन लेना, अब सुन लें अपनी बात पे खुद ही आप गुरूम हो जाए थोड़ा सा। अभी आप मुझे गुरूम होने की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अब आप नहीं बोल पाएंगे। मैं कहता हूँ ये वो पीडीएम है जो कहती थी कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम इनको पता नहीं आज या पार कर देंगे। हमने मुंह दिखाई, ये वही तुकावा चाट रहे हैं। एक एक करके प्लीज, ये अब आपकी टर्न पे नहीं बोलेंगे। नहीं, इसको इनको क्यों नहीं कहा? वो पता है, मैं उनको भी कह रही हूँ, आपको भी कह रही हूँ, पता है दोनों मिलके बोलते हैं फिर आवाज नहीं आती ना। प्लीज अब आपने नहीं बात करनी, जब उस्मा मैं बोला भी नहीं, वो आपकी बात पूरे तहम्मुल से सुनती हैं जी। सुने, ये पीडीएम मेरी बात जो आज मिलके इलेक्शन लड़ रही है, ये वो पीडीएम है जो कहती थी कि हम तो सिंध असेंबली तोड़ेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज खत्म करेंगे, जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमने इमरान खान की हुकूमत को 30 जनवरी से पहले खत्म ना किया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब मुझे बात तो करने दें, इन दोनों को आपने मौका दिया। आप ही से बात करेंगे ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आप ही से मैं बात करूंगी, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा सदाकत भाई साहब, ये सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया है। ये तीनों बड़ी ऑपोजिशन की जो जमातें हैं ना, ये आपके सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये चली गई हैं, फरीक बन चुकी हैं। सर, अभी भी क्या इस बात का इम्कान है कि किसी भी मसले से, किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ये ऑर्डिनेंस जो हैं ये वापस ले लेंगे, यहाँ भी खान साहब डटे रहेंगे? देखिए, खान साहब आए ही करप्शन और इसकी गैर शफाफियत के खिलाफ है। हमने जो जो एवेन्यूज हमारे पास थे, जो जो फोरम्स थे, उस पर पूरी कोशिश करनी है अवाम पाकिस्तान को ये गवाह बना के कि ये पाकिस्तान में चोरी चकारी चलती थी, इनके लीडर वोट खरीदते और बेचते थे। अच्छा। तभी उनके कभी सारे महल होते थे, कभी लंदन फ्लैट्स होते थे, और जहां आजकल वो रहते हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं, हम ये बिल्कुल दुकानदारी लगने नहीं देंगे। इसलिए हमारी वो कंडीशनल जो ऑर्डिनेंस है वो हम पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके खिलाफ आ गया फैसला तो आपकी सुक्की नहीं होगी, नहीं, फिर वो कहेंगे हम जीत गए, हमारी सुक्की हो जाएगी, हम सीटें हार जाएंगे, हम केस हार जाएंगे, लेकिन इखलाकियात में हम लोगों के सामने ऊपर चढ़ के आ जाएंगे। अच्छा। तो ये वो पार्टी है जो हमेशा से
इस खरीदो फरोख्त छांगा मांगा जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने रखी थी और इंतहा जरदारी साहब ने यहाँ कर दी सरहद असेंबली के सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान ने आके ये तोड़ा है और इंशाल्लाह ये प्रेसिडेंट टूटेगा। अवाम आप आज सर्वे करें, हर आदमी ये कहता है कि महंगाई हो गई, ये जो कह रहे हैं ना शो ऑफ हैंड, इंटरनेशनल कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई, आपने कहा महंगाई हो गई, शो ऑफ हैंड जो है, दवाओं की शो ऑफ हैंड हमारा मकसद नहीं है। आप मुझे बताइए, इनसे पूछे मियां नवाज शरीफ जो हमारे परदेसी वजीर आजम है, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। इन्हीं के 2 साल का हुआ है, 2 साल का तो झूठ बोलते हैं ना, ये झूठ कहते हैं कि करप्शन करेंगे। आगे कहा करते थे, उन्होंने एतराज किया कि ये शो ऑफ हैंड नहीं है, आइडेंटिफाइबल वोट इन्हें कहें, अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ें, उसमें आपने आइडेंटिफाइबल वोट की बात की थी 18वीं तरमीम में, आपने इसलिए नहीं की कि आपके लीडर पैसा कमाना चाहते थे। आज भी इनकी पूरी कोशिश है कि वो पैसा कमाएं। शोर करने से प्रोग्राम चलाना है तो फिर आइंदा इस तरह कोई नहीं बैठेगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रही हूँ, ये कहा करते थे, अब आप बोल रहे हैं ना, ये जो कहा करते थे कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर है, ये कहते थे जब बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर है, चीनी की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान चोर है। हुकूमत डटी हुई है, मुझे जरा सवाल करने दें। आपके बता रहे हैं कि आप चोर हैं, आप दूसरों को हुकूमत डटी हुई है कि जो सेनेट इलेक्शन है ये वो शो ऑफ हैंड से ही कराएंगे, ओपन वोटिंग ही होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतखाबात के बाद आता है या फिर इस हुकूमत के हक में आ जाता है तो आप इसे मानेंगे या फिर भी आप इसे नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, आइन बना नहीं सकती, और आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। जो ये जिस तरह ये हुकूमत ना अहल और नालायक तो है, ड्रामेबाज भी है कि पता है कि इनको, मुझे ये बताइए, जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो 2018 की जो है वो आई हुई है, इनको 2-2.5 साल ख्याल आया कि इसके ऊपर हमें कोई बात करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आपने वही तमाशे कर लिए, आपने जो है वो पंजाब के अंदर गवर्नर सरवर की शक्ल देख के लोगों ने वोट डाल दिया, वो सब जायज था। ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है उनका इसमें एक इख्तियार तशरीह के हवाले से है, वो इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते और ये तरमीम करना ही नहीं चाहते थे। ये ड्रामेबाजी की है, ये इन्होंने फनकारी करने की कोशिश की है। और जो ज़कात खैरात वजीर आजम है जो माफिया के सिर के ऊपर नोट कमा रहा है, दूसरों को कह रहे हैं कि वो लीडरों ने पैसे कमाने होते हैं। पूरा मुल्क देख रहा है 2.5 साल में किस किस माफिया को गोद में बैठा के वजीर आजम ने कैसे कैसे पैसे कमाए हैं, हमारी जेबों पर डाके डाले हैं रोज। सो इसलिए ये इनके, और मुझे छोड़िए, इनके अपने एमपीएस एमएनएस क्या कहते हैं, करप्शन का रेट बढ़ गया है। वो कहते हैं कि हालत ही कोई नहीं है। इनके फ्लोर ऑफ द हाउस लोग कहते हैं नौकरियां बिकती हैं, करप्शन के रेट बढ़ गए हैं। जब वजीर आजम करप्ट हो तो नीचे सब करप्शन ही होगा। ऑर्डिनेंस में के खिलाफ आप फरीक बन गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और अभी ये कह रहे हैं आप सिर्फ इस केस को तूल देने के लिए लेके गए हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं ताकि इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सके। नहीं, ये तो ये कहते रहे जो मर्जी। हम भी ये कह सकते हैं कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये तरमीम करना नहीं चाहते थे। अगर ये करना चाहते होते, पहले तो बात यह है कि औकात इस हुकूमत की जो है, 4 वोटों की हुकूमत की औकात यह है कि ये सांस भी नहीं ले सकते असेंबली में अपोजिशन के बगैर, और इनको आईनी तरमीम करनी थी जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो ये ले आते ना, फिर सबके साथ बैठते। अगर करनी होती, अगर नीयत होती तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर जो है एक यूनानिमस किस्म की लेके आते। आईने पाकिस्तान ये घर से बना के लाए हैं, वो बनी गाला का क्या जो है वो कोई फैमिली चार्ट है जो ये खुद ही बैठ के लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये आईने पाकिस्तान है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी स्टेक होल्डर होती हैं। अच्छा नाज, अब जो बात अभी हो रही है, क्या ये ज्यादा बेहतर था कि ये जो अगर तरमीम लेकर आए थे, ये पूरा जो मुकम्मल इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल लेकर आ जाते जिसमें जनरल इलेक्शन से लेकर सेनेट इलेक्शंस तक की तमाम ही रिफॉर्म्स हो जाती, तो क्या वो ज्यादा बेहतर था? अगर ये लाते तो फिर आप उसमें इनको सपोर्ट करते ताकि फिर किसी भी इलेक्शन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता ना, सिर्फ सेनेट इलेक्शन की बात नहीं होती। जितनी पुअर लेजिस्लेशन इस दौरे हुकूमत में जो सामने आई है, किसी दौरे हुकूमत में इतनी पुअर लेजिस्लेशन नहीं होती थी। लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट्री बिजनेस को जितना नुकसान इस हुकूमत ने पहुंचाया है, ऐसी मिसालें नहीं मिलती। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसको ये फॉलो ना करें, रूल्स को ये फॉलो ना करें, और उसके बाद आप अमेंडमेंट लाने का तरीक़ाकार देखें कि स्टैंडिंग कमेटी में 12 मिनट में पास होता है, उसके बाद जब पार्लियामेंट में आती है बात, बिल पेश होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आई एम पासिंग ऑन द फ्लोर, अब मेरे बाद जो है बात करेंगे फवाद चौधरी बात करते हैं, वो कहते हैं मेरे बाद असद उमर की बारी है, वो बात करेंगे, और स्पीकर साहब खामोश तमाशा देख रहे हैं। क्या ऐसे पार्लियामेंट चलता है? क्या तो पास नहीं होने दी ना तरमीम जो बिल लेकर जब आए? मेरी बात सुने, अगर मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आप भी पीछे नहीं रहे। बात यह है कि जब आप पार्लियामेंट को एक
तो बुलाते रिक्विजिशंस के ऊपर है, पार्लियामेंट को आप तब बुलाते हैं जब आपको बहालत मजबूरी अपनी बात को ही मनवानी होती है, और उसमें रवैया आपका ये होता है कि आप पार्लियामेंट को जब सेशन बुलाते हैं तो फिर आपके मिनिस्टर साहब को एक मखसूस, एक इनके खुसूसी बड़े फेवरेट मिनिस्टर है वजीर आजम साहब के, वो उनको फ्लोर दे दिया जाता है 1.5 घंटे के लिए, और वो चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू करके फिर कहते हैं जी तुम चोर तुम डाकू आओ कानून साजी करो। तो ये कोई रवैया जो है ना, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। टाइम खत्म हो गया। आप अदालत एक आखिरी बात, आप ही फैसले करती है ना ऑपोजिशन हुकूमत में करती है। ये वोट लेके आए आज, ये शफाफियत के खिलाफ, शफाफियत के खिलाफ हमारी अपोजिशन के रिजल्ट क्या निकलता है? नुमाइंदों को लेबलाइज नहीं कर सकते, तरमीम करें और शफाफियत करें। पीपल्स पार्टी नून ने शफाफियत के खिलाफ वोट दिया। इनके वोटर पाकिस्तान के अवाम देखें कौन इसमें इस्लाह चाहता है, एक सवाल कौन खराबी चाहता है। ये सरकारी मुलाजमीन का भी जो एहतजाज था, मैं तीनों से एक इसका सवाल करना चाह रही हूँ। ये जो सरकारी मुलाजमीन का जो साथ सलूक आपकी गवर्नमेंट ने किया है, क्या ये शर्मनाक नहीं है सर? आपने बढ़ा दी उनकी तनख्वाहें 25%, लेकिन पहले आपने काम को खराब करना होता है, इसमें आपका कोई फायदा होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुनासिब होता कि ये मुजाहरे ना होते और शीशे ना टूटते और पुलिस वालों पे शेलिंग ना होता तो शेलिंग भी ना होती। लेकिन मैं दोबारा से बताऊं, दोबारा से मैं ये बात कल से कर रहा हूँ कि सियासी कारकुनों का जो मुजाहरे होते हैं और जो सरकारी मुलाजमीन, उनमें फर्क होता है। सरकारी मुलाजमीन को अपनी तनख्वाह के लिए निकलते हैं। सर वैसे मुनासिब ये नहीं था कि आप पहले उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते, निजाम बढ़ा दिए तनख्वाह, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। एहतजाज के बाद कोई इमरान खान ने अपनी जेब से बढ़ानी थी, 25% बढ़ाई आपके लिए इसलिए खसारे कम किए, वरना ये जितना डुबो गए थे ये चोर डाकू, फिर आप कहते हैं आपसे मुल्क डूबा होता। अच्छा अज़मा, आपने देख लिया इनके लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, निजाम को ठीक करता है। जो एहतजाज करने आता है, देखा आपने हुकूमत उनके साथ क्या करती है, क्या कहेंगी इस पे? अब आप लोगों ने भी आना है, फिर सोच लें, तैयारी के साथ आइएगा। आप भी बर्दाश्त कर लेंगे ये सलूक? वो भी एहतजाज करने आ रहे हैं, वो भी एहतजाज था। पहली तो बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ महंगाई बढ़ा सकती है, तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती। और जो खुद 126 दिन यहाँ पे जो है कॉन्सर्ट फरमाते रहे और खाली कुर्सियों से जो है वो खिताब फरमाते रहे, वो सरकारी मुलाजमीन एक को एक आया है डी चौक में, साथी आए, LHBs आई, स्टूडेंट्स आए, पिम्स के जो है वो मुलाजमीन आए या सरकारी मुलाजमीन आए, किसान आए, कौन नहीं आया? और आकर वो इस वजीर आजम की भैंस के आगे जो है वो बीन बजा रहे हैं। लेकिन वजीर आजम सरकारी मुलाजमीन का उज़्मा, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं दिया। वो सिर्फ रोम जलेगा, वो बंसरी बजाएगा, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सोशल मीडिया पे साथ आया ही नहीं है, उसको आवाम से लेना देना कोई नहीं है। आपने भी देख लिया है एक्सपायर्ड टेयर गैसेस का जो इस्तेमाल इन्होंने किया, दैट इज क्रिमिनल। दूसरी बात ये कि आप प्रोटेस्ट के खिलाफ हैं। ये कैसी हुकूमत है जो प्रोटेस्ट आमरीत में होता है, डंडे पड़ते हैं, लोगों को टेयर गैस पड़ते हैं? नहीं, लेकिन मुझे बताइए, मुझे बताइए, जो भी करें तो फिर दुनिया तमाशा देख रही है इनका। यही वजह है कि इनके साथ लोग तो होंगे, ये तो अपना पैसा बचाने आ रहे हैं, चोरी बचाने आ रहे हैं, ये कौन सा आवाम के लिए आ रहे हैं? लोग करप्शन के खिलाफ निकलते हैं, पारस करप्शन के लिए कोई नहीं निकलता। सबको पता है पीपल्स पार्टी अपने केसेस के लिए आ रहे हैं, कौन मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं। अब मुतालबात इन्होंने मान लिए हैं उनके सरकारी मुलाजमीन के। मुझे बताइए कि अब आपके एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, तो मेरी बात कामयाब हो गए ना, आप उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मेरी बात सुने, नहीं, हमें जरूरत नहीं है किसी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की। इन्हीं के एक सेनेटर जाके उधर, आप बीच में बात प्लीज ना करें, इन्हीं के सेनेटर जाके वहां पे एहतजाज में जाके लोगों को कहकर गए थे कि जी अपने अखराजात कम कर लें। तो अखराजात आप आवाम को तो कहते हैं कम कर लें। बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया सर। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस यहाँ से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।